हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों हम देख रहे थे क्लास 10 का सीरीज अभी चल रहा है जो हमारा, उसमें हमने पिछले वीडियो में किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे करते हैं वो हमने देख लिया था। इस वीडियो में हमें देखना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप सभी को पता होगा कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बेसिकली वो चार तरह के होते हैं। कौन कौन है वो रिएक्शंस? तो सबसे पहला है हमारा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। सबसे पहला कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम आज एक एक करके देखने वाले हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है? नाम ही बता रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ कंबाइन होने वाला है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं तो हम ये डिफिनीशन इसका कह सकते हैं कि a reaction in which a single product is formed from two or more reactants, यानी कि वैसा रिएक्शन इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है टू और मोर जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। हमने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा? जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं इसे। तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो सॉलिड फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में। वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये किस फॉर्म में बनेगा? एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। तो दोस्तों इसी क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। तो क्लास 10 में MCQ वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सिलेक्ट लाइम। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट किया वाटर के साथ विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस्ड सिलेक्ट लाइम। और जब ये लाइम का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें से क्या निकला? हीट निकला। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कलेबरेट हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है जब टू और मोर रिएक्टेंट्स क्या होता है दोस्तों? जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा होता है केमिकल्स वो होता है रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स को मिलने से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है? कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और आगे बात करते हैं। ये जो सिलेक्ट लाइम है ना, ये जो सिलेक्ट लाइम है जो हमने अभी प्रोड्यूस किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, यानी कि दीवार में वो पेंट वगैरह चढ़ाने के लिए होता है। ठीक, तो और यहाँ पे एक और बात जानना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्लोली रिएक्ट करता है। कैसे करता है? स्लोली रिएक्ट करता है। किसके साथ? CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो
जब रिएक्ट करता है स्लोली तो वो एक थिन लेयर बना देता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कहने का मतलब है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर बना देगा। इससे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। दीवार पे सपोज आपने पेंट कर दिया, ठीक है, तो उसके 2 या 3 दिन बाद क्या होता है, वाइट वॉशिंग के बाद 2 या 3 दिन बाद उसके सरफेस पे, दीवार के सरफेस पे क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाता है। जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते हमारे दीवार की जो पेंट है ना उस पर शाइन आता है। तो जो वाइट वॉशिंग आपने किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और आपका दीवार पे अगर लाइट आ रहा है तो वो क्या कहीं ना कहीं क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इसके एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, तो और भी क्या एग्जांपल हो जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल जो हमारा है ना, बर्निंग ऑफ कोल। तो ये तो बेस्ट एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन जब जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। आप कहेंगे कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से क्यों रिएक्ट कर रहा है सर, आप तो बोल रहे हैं बर्निंग करना है। तो दोस्तों बर्निंग करने के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल होता है, कंबसन के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। तो फाइनली जब कोयला जलता है तो वो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अगर अगला एग्जांपल लेते हैं, सपोज फॉर्मेशन ऑफ वाटर लेते हैं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के केस में क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के केस में भी यही होता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर जब होता है तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है। यहाँ पर भी क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हमारा है, डिकम्पोजिशन ये इसको कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है वो क्या है, रिवर्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन इसमें एक जो एलिमेंट है ना, सिंगल रिएक्टेंट FeSO4 सपोज हमने ले लिया। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगा when single reactant breaks down to give simpler product ना, simpler product। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में क्या हो जाएगा हमारे पास, सपोज मान लीजिए कि फेरस सल्फेट है FeSO4। FeSO4 को जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग हीट करते हैं तो वो टूट जाता है Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर ऑक्साइड में प्लस SO3 में। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, सिंगल रिएक्टेंट था। यहाँ पे क्या था, सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट किस में टूट गया, सिंपलर प्रोडक्ट में ये टूट गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेरस सल्फेट है इसका क्या हुआ है, ये जो फेरस सल्फेट है इसका डिकम्पोजिशन हुआ है ना, और ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है इसका क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, काफ़ी आसान है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
सपोज मान लीजिए कि AgCl है ना, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट में, तो ये क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा ना, सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाएगा Ag+Cl2, यानी कि AgCl जो है सिंगल रिएक्टेंट वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा, सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाएगा Ag+Cl2। काफ़ी फेमस एग्जांपल है AgBr। जब इसको सनलाइट में रखते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा Ag+Br2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो दोनों रिएक्शन है ना, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। हालांकि ये सब टेक्नोलॉजी आज की डेट में आउटडेटेड हो गया, अब तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाला जो है टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।